आज का जो सेशन जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 का एनुअल दिया गया, जो कि 2024 के एग्जाम में जो आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और हूबहू आप लोग की एग्जाम में जो है यही क्वेश्चन छपेगा। अगर आप लोग 50 तक जो है 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और एकदम ध्यान से अगर आप लोग देख लेते हो तो आप भी 50 में 50 जो है करेक्ट आप लोग भी मार के आ सकते हैं। तो एकदम सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर करते हुए चलना है। एकदम सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट जो है 50 में 50 ला सके, 2024 के एग्जाम में कमाल और धमाल कर सके। सेंटअप हो या एनुअल, दोनों एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत समझना कि सर सेंटअप एग्जाम नजदीक है उसका तैयारी नहीं हो रहा, तो दोनों के लिए है, सेंटअप और एनुअल दोनों के लिए वार्षिक, और सभी का जो है एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को जो है एकदम जमकर फटाफट से शेयर कर देना। और आज का सेशन अकाउंटेंसी का इलेक्टिव दिया गया, लेखा शास्त्र का एक चीज, जो कि अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे 50 क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोग को 50 का आंसर ओमार सीट में भरना, किस में भरना, ओमार सीट में भरना। और फिलहाल जो है आप लोगों को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना, क्या करना, फिलहाल जो है लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को एक बार जो है लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को जरूर ऑल कर लेना। और आप लोगों को टेस्ट लगाने के लिए भी बताएंगे, कैसे टेस्ट लगाना, सारा चीज आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में। और आप लोगों को साथ ही पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना ये भी बताने वाले, तो आप लोग को वीडियो को अंत तक वॉच करना है, ओके। और एवरीडे 7 PM में लाइव क्लास चलता है, कितने बजे, 7 PM में एवरीडे लाइव क्लास चलता है। तो सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, सिर्फ कॉमर्स नहीं हिंदी इंग्लिश भी चलता है, तो सभी स्टूडेंट को यहीं से क्लास करके 2024 के एग्जाम में एकदम कमाल और धमाल करना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर फटाफट से सभी अपने फ्रेंड्स भाई जितने भी हैं, आप लोगों के फ्रेंड्स भाई बहन जितने भी हैं, सभी को एक बार जो है शेयर कर देना, ताकि सभी क्लास को वॉच कर सके, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, मृत व्यक्ति, चलिए यहाँ पर क्या है, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। और इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए दिया गया, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का प्रोवाइड करेंगे। तो एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मृत व्यक्ति की इच्छा से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है, मानदेय, दान, वसीयत या चंदा। क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिस्कस्ड पर्सन इज कॉल्ड। क्या होगा राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। आंसर आप लोग को बता रहे हैं, आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना, आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना है। मानदेय होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, उपभोगजन मधु की बिक्री से प्राप्तियों को माना जाता है। प्राप्तियों को क्या माना जाता है, पूंजीगत प्राप्तियां या आयगत प्राप्तियां या ये भी दोनों ओडिजन में से कोई नहीं। क्या पूछा गया, क्या उपभोगजन मधु की बिक्री से प्राप्तियों को जो है माना जाता है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आयगत प्राप्तियां। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमर्स आर ट्रस्टेड एज, क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है दिखाई जाती है, सभी प्राप्तियां जो है दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शो इन, क्या होगा राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जब भी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, किस में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में बताओगे सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा स्थित विवरण में, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, निम्न में से कौन सा आय नहीं है। क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को सेंटअप में ही देख लेना ये क्वेश्चन
पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आय नहीं है? चंदा है, दान है, टिकट की बिक्री है, पदक निधि है। Which of the following is not in income? राइट आंसर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इंडोमेंट फंड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पदक निधि होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है विनियोग पर प्राप्त ब्याज है। विनियोग पर प्राप्त ब्याज है, क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, व्यय कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। इन्वेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज क्या होगा? राइट आंसर विनियोग पर प्राप्त ब्याज, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो ब्याज जो है वो क्या कहलाएगा? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, इनकम कहलाएगा। जब भी जैसे कि ब्याज पे पैसा दिए, उससे जो ब्याज पे पैसा तो लगाते हो, गांव घर में देखते हो कि ब्याज पे पैसा लगाया जाता है, उससे जो ब्याज जो आता है वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया निम्न में से कौन सा आय व्यय खाता में लिखा जाता है? Which of the following recorded in income and expenditure account? राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ए बी दोनों क्या होगा? यानी सामग्री का क्रय और सामग्री का उपयोग, परचेज ऑफ मटेरियल। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। सभी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है जमकर एक बार जो है सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सरकार से प्राप्त अनुदान होता है। सरकार से प्राप्त अनुदान जो है होता है। सरकार से प्राप्त अनुदान क्या होगा? राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा सरकार से प्राप्त अनुदान। राइट आंसर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। पूंजीगत प्राप्ति क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। क्या पूछा गया? संपत्ति की बिक्री क्या है? संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है। संपत्ति की बिक्री से होने वाला लाभ होता है, क्या होता है? आय होता है, प्राप्ति होता है, खर्च होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स इज क्या होगा? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। इनकम हो जाएगा। क्या होगा? इनकम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता का प्रारंभिक शेष दिखाता है। प्रारंभिक शेष जो है दिखाता है हाथ में रूकर या बैंक में रूकर या अधिविकर्ष या उपरोक्त सभी। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट शो। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया वसीयत होती है। वसीयत जो होती है क्या होती है? लेजिक्स इज क्या होगा? आय होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगा, पूंजीगत व्यय होगा या लाभ होगा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूंजीगत प्राप्ति होगा। क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया साझेदार की मृत्यु पर फर्म के लाभ हानि की गणना की जाती है। साझेदार की मृत्यु पर किसकी बात हो रही है? साझेदार की मृत्यु पर फर्म की लाभ हानि की गणना जो है की जाती है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मृत्यु की तिथि तक क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के संपूर्ण मूल्य के एक हिस्से को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है? शेष साझेदार, केवल मृत साझेदार, सभी साझेदार, भावी साझेदार। राइट आंसर 12 को ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। ऑल पार्टनर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। मृत साझेदार
मृत साझेदार को जो है देय राशि जो है चुकाई जाती है, किसमें चुकाई जाती है, पिता को, पत्नी को, किसको चुकाई जाती है, पिता को, पत्नी को, या निस्तारक को, या दोस्तों को। राइट आंसर, द अमाउंट ड्यू टू द डिक्रीजिज पार्टनर इज पेड टू हिज। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्कूटर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बीमा पॉलिसी के संपत्ति मूल्य से आशय, बीमा पॉलिसी के संपत्ति मूल्य से आशय है, क्या होगा राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, जो पॉलिसी की देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, साझेदारी समापन के तरीके होते हैं, साझेदारी समापन के तरीके जो होते हैं, तरीकों जो होते हैं क्या होते हैं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा उपरोक्त सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ है, साझेदारी फर्म के समापन का अर्थ जो है क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस क्या होगा। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों होगा, क्या होगा ए एंड बी दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, फर्म की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि सर्वप्रथम भुगतान की जाएगी, सर्वप्रथम जो है भुगतान की जाएगी, कब भुगतान की जाएगी, फर्म के ऋण, फर्म के लेनदार, साझेदार की पूंजी, बैंक अधिविकर्ष। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा फर्म की लेनदार, फर्म की लेनदार, फर्म्स क्रेडिटर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है, पुराने साझेदार का त्याग जो है बराबर होता है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बताओ इन्हें पूछोगे आप लोग सर मतलब त्याग अनुपात जो है तब क्या होता है, इसमें जो है उनके नए अनुपात की, नया माइनस पुराना अनुपात, या उनके पुराने अनुपात की, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्या होता है, यानी ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात क्या होता है, नया अनुपात होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। और ये होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है, फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है, किसमें लिखा जाता, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, या चिट्ठी में, या साझेदार के पूंजी खाते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, फर्म के समापन पर ख्याति हस्तांतरण की जाती है, क्या है फर्म के समापन पर जो है ख्याति हस्तांतरण की जाती है। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वसूली खाते की डेबिट पक्ष में। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, जब एक साझेदार ना लिखे हुए दायित्वों को ले लेता है तब उसका पूंजी खाता क्या किया जाता है, जब तब उसका जो पूंजी खाता जो है क्या किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट किया जाता है, क्या किया जाता है क्रेडिट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, साझेदारी फर्म के समापन पर कितनी संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है,
हस्तांतरित जो है किया जाता है। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा साझेदार की पूंजी खाते में। साझेदार की क्या होगा? पूंजी खाते में। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, समापन व्ययों को वसूली खाते की किस पक्ष में लिखा जाता है? किस पक्ष में लिखा जाता है? रिलायंस एक्सपेंसेस आर रिटन इन विच साइड ऑफ द रिलायंस अकाउंट? राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 23 का बी होगा। क्या होगा? जब भी समापन व्यय को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। किस पक्ष में? वसूली खाते में किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में। बताओ सर, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते की किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट, क्रेडिट, दायित्व, संपत्ति। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 का ई होगा, डेबिट पक्ष में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है। क्या पूछा गया? लेनदारों के भुगतान को लिखा जाता है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में, वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 का ई होगा, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, फर्म के विघटन पर साझेदार के पूंजी खाते को बंद किया जाता है। पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? बैंक खाते के माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट। क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण का हस्तांतरण किया जाता है। संदिग्ध ऋण का जो हस्तांतरण जो है किया जाता है किसमें? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? वसूली खाते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिलायंस अकाउंट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, साझेदारों को वसूली खाते के बदले दिया जाने वाला कमीशन उसकी पूंजी खाते में किस भाग में लिखा जाता है? किस भाग में लिखा जाता है ये पूछा गया। राइट आंसर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, संपत्तियों के खाते बंद करने पर, संपत्तियों के खाते बंद करने पर उन्हें क्या किया जाता है? डेबिट, क्रेडिट, जोड़ या ये सभी? राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रेडिट किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। राइट आंसर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, पुस्तक मूल्य पर। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, वसूली के समय यदि दायित्वों के संबंध में कुछ ना कहा गया हो तो उसका भुगतान किया जाता है। कुछ ना कहा गया हो तो उसका भुगतान किया जाता है। किसमें किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। 31 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा? वसूली के समय यानी पुस्तक मूल्य पर। क्या हो जाएगा? पुस्तक मूल्य पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, चिट्ठी में दिखाई गई हानि को बांटा जाता है। मतलब क्या है? बैलेंस शीट में जो है हानि जो है हानि को बांटा जाता है।
किस अनुपात में बांटा जाता है? साझेदार की पूंजी अनुपात में, साझेदार के अनुपात में, या त्याग अनुपात में, या साझेदार की लाभ विभाजन अनुपात में? राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा, साझेदार की लाभ विभाजन अनुपात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और सभी स्टूडेंट जितने भी क्लास को वॉच कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को एक एक बार जो है क्या कर देना, शेयर फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना, जमकर जल्दी से करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, साझेदार के प्रवेश के समय पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पुराने साझेदार, ओल्ड पार्टनर्स होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, जब एक नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे, उस राशि को जो है डेबिट करेंगे। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नए साझेदारों के पूंजी खाते में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, संचित हानि बांटी जाती है, संचित हानि जो है बांटी जाती है। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए होगा, पुरानी साझेदार में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि को बांटी जाती है, लाभ हानि को जो है बांटी जाती है किस में? राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पुराने साझेदार में, ओल्ड पार्टनर में। किस में? ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो है बांटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, साझेदार फर्म में, साझेदारी फर्म में शाखा का व्यवहार किया जाता है, शाखा का जो व्यवहार जो किया जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के कारण, साझेदार की जो है, साझेदार को जो है अवकाश ग्रहण करने की जो कारण जो है क्या हो सकते हैं? लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा, शाखा का मूल्यांकन होगा, या संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? ये पूछा गया। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अधिकृत पूंजी होगा। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी? राइट आंसर ऑथोराइज्ड कैपिटल। राइट आंसर ई। और आपको हूबहू एग्जाम में जो है यही सेम टू क्वेश्चन अपने वाला है, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना है और आपको रट के ही जाना है, एकदम मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो लाभ हस्तांतरित किया जाता है, लाभ जो है हस्तांतरित किया जाता है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पूंजी संचय खाते में। राइट आंसर ई, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, अंशों के आवेदन पर प्राप्त अधिक्य राशि समायोजित की जा सकती है, की जा सकती है, ये पूछा गया। राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए होगा, आवंटन के साथ। क्या होगा? आवंटन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, कंपनी के दायित्वों में जोड़ी जाने वाली पूंजी कहलाती है, कंपनी के दायित्वों में जोड़ी जाने वाली पूंजी जो है क्या कहलाती है? राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी होगा, चुकता पूंजी कहलाएगा, पेड अप कैपिटल कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, अंशों का निर्गमन किया जाता है, अंशों का निर्गमन जो है किया जाता है, शेयर आर इशूड एट। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ए और सी दोनों, केवल उधार में और अन्य प्रतिफल। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 44 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया? ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति है,
ऋण पत्र आवेदन खाते की प्रकृति जो है 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है यदि इसका अपलेखन 12 माह के अंदर किया जाना है। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी होगा। चालू संपत्ति होगा, करेंट एसेट्स होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, ऋण पत्र धारी को मिलता है, ऋण पत्र धारी को क्या मिलता है, 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है, 47 का ऑप्शन नंबर बी होगा। दायित्व है, लायबिलिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, अभिदान के प्रकार है, अभिदान के प्रकार जो है 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, अंशों का आवंटन कंपनी अधिनियम किस धारा के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 39। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि 15 दिनों के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर ब्याज लगाता है। उस पर ब्याज जो लगता है 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 12% प्रति वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और आज का सेशन समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में 1 से 100 तक प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग को तब तक जो है ये रट के रखना है। और सभी स्टूडेंट को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सर्च करें एजुकेशन सक्सेस। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।